मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचाई थी। अरे कान्हा कहे भरी आँखी लखा, बहनी के गुहार में भाई खड़ा बा। ओ आंचल फारी के तू बनलो, अब ही अंगुरी में निशान पड़ा बा। अरे भैली तुहार बड़ी ऋणिया, कर्जा बदले पर सूद चढ़ावा। अलाज तुहार हम ब्याज में राखब, मूल तुहार पड़ा का पड़ावा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी कि जो उस एक बार भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल से युद्ध हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई और चोट लग जाने के कारण द्रौपदी ने देखा कि भैया श्री कृष्ण के उंगली से खून टप टप गिर रहा है, तो अपने पीतांबर साड़ी को फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के उंगली में बांधा था। अब जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन चीर को खींच रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह द्रौपदी, मैं तो तुम्हारा कर्जदार हूं और उसका ब्याज मेरे ऊपर तुम्हारा इतना हो चुका है कि मैं ब्याज में ही तुम्हारे इस लाज को बचा दूंगा। तुम्हारा मूल धन तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा। बहन, महाभारत में यह प्रसंग रक्षाबंधन का है, उल्लेख किया गया है। युधिष्ठिर ने भी कहा था भगवान श्री कृष्ण से, किन सब पापों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी रक्षाबंधन के बारे में सलाह दी थी। तो मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पुनीत पर्व है। हिंदू में अनेकों त्योहारों में से एक विशेष त्योहार माना जाता है और रक्षाबंधन दूसरों की रक्षा के लिए, समर्पण के लिए है। आज यह त्योहार हमारी संस्कृति है और इसमें सब सहयोग की निहित है। और वासी को और हर भारतवासी को इस व्यवहार का गर्व है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भाइयों की कलाई में राखी से वंचित हैं। उसका कारण माता और पिता होते हैं जो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। मित्रों, बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिसकी कलाई सूनी रह जाती है। उन बहनों और माता पिता को दुनिया में आने ही नहीं देते हैं। बहुत ही शर्मसार बात है। जिस देश में कन्या की पूजन होती है मित्रों, उन्हें इस गर्भ में ही मार दिया जाता है। बहुत ही कष्ट की बात है। कुछ समय ऐसा आ जाएगा, यही स्थिति रहेगी कि भाई अपने बहन के द्वारा कलाई में हाथ बनवाने से वंचित रह जाएंगे। तो मित्रों, हम आपको यह सोचना चाहिए, जब तक भाई और बहन दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, तब तक जो है हमारे इस रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए रक्षाबंधन का पुनीत पर्व यह दर्शाता है कि बहन का होना कितना जरूरी है
शास्त्रों में भी वही कन्या पूजने योग्य बताई गई हैं और हमारे भारत में पूजी जाती हैं। हमारे यहाँ भाई बहनों का प्यार बहुत ही गर्व की बात है। जो भाई अपने बहन के लिए हर तरीके से समर्पण और सहयोग की भावना से देखता है, हर तरीके से अपनी बहन की रक्षा करता है। मित्रों, हम आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी सृष्टि चलेगी। मित्रों, हम आपको सोचना पड़ेगा कि जो यह हत्याएं हो रही हैं ये अब से ना हो और कन्याओं की रक्षा करें, तभी हमारी संस्कृति बरकरार रहेगी, हमारी आपकी रक्षा हो पाएगी। मित्रों, जिसके घर पुत्र होते हैं, हर आदमी सोचता है कि हमारे लड़के की शादी हो जाए, लेकिन मित्रों जब कन्या नहीं होगी तो आपके घर बहू कैसे आएगी, सोचने की बात है, खेद करने की बात है। मित्रों, इसलिए बहन की रक्षा, बेटी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। मित्रों, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। कन्या उत्पन्न जिस पत्नी के कोख से नहीं होती, उस मां का कोख अपवित्र रहता है, पवित्र नहीं होता। मित्रों, इसलिए एक कन्या जरूरी होता है, तभी मां का कोख पवित्र होता है। और जो उसमें हम दान पुण्य कन्या के विवाह में करते हैं मित्रों, उतना बड़ा कोई यज्ञ से फल हमें प्राप्त नहीं होता जितना कन्यादान से मुझे फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप सभी लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पर ध्यान देंगे, तभी हम लोगों का जीवन सार्थक होगा, हमारी संस्कृति बच पाएगी और हमारे परिवार आनंद से रहेंगे। और यही विशेष जीवन का महत्व है। मित्रों, जय श्री राम।